हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 3.3 का क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन को करने से पहले या रीड करने से पहले आपको एक बेसिक समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का बेसिक है कि आपकी कोई भी जो डिजिट होती है, जो मैथ्स में कोई भी नंबर्स बनते हैं, वो बनते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर दिया 73, क्लियर। इस 73 को किस तरीके से ब्रेक करते हैं, 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3, क्लियर है। यानी कि यहाँ से आप ये कह सकते हो कि हम 10th प्लेस को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से और ऐड कर देते हैं उसमें 1st प्लेस को, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई 2 डिजिट का नंबर है और जब आप इसकी डिजिट को ऐड करते हो तो दोनों का सम आपको 9 मिल जाता है, क्लियर। तो आप सोच सकते हो उस नंबर को इजीली कि वो नंबर आपका 81 हो सकता है। देखो ना, दोनों की डिजिट को आप ऐड कीजिए 9 आएगा। वो नंबर आपका 18 भी हो सकता है, वो नंबर आपका 63 भी हो सकता है और वो नंबर आपका 36 भी हो सकता है। ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स हैं जिन्हें आप फ्रेम कर सकते हो, लेकिन शर्त ये होगी कि उनकी जो डिजिट है उनका सम 9 आएगा, क्लियर। तो हमें नहीं पता कि हम 1st प्लेस पे एग्जैक्ट हमसे कौन सा नंबर पूछना चाह रहा है और 10th प्लेस पे कौन सा नंबर वो पूछना चाहता है आपसे। तो लेट कर लेंगे सबसे पहले, लेट 1st डिजिट, 1st डिजिट इक्वल टू x, ठीक है। और लेट कर देंगे 10th डिजिट, 10th डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, y। तो सबसे पहले जो इसने नंबर की बात करी है, नंबर फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसको करेंगे। नंबर हमारा बनेगा 10 मल्टीप्लाई 10th डिजिट और ऐड कर देंगे उसमें 1st डिजिट। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने पहली कंडीशन आपको ये दी है कि दोनों डिजिट का जो सम है, जो सम है, सम ऑफ डिजिट्स, वो है 9, क्लियर है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 9 और यहां से हमारी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कहता है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। किस नंबर की बात कर रहा है, इस वाले नंबर की बात कर रहा है जो कि हमारा बना था 10y प्लस x। इस नंबर की वो बात कर रहा है, इस नंबर का 9 टाइम, क्लियर है। ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ठीक है। अब ये कहते हैं एक और नंबर बनेगा जब आप रिवर्स कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो डिजिट को। तो डिजिट रिवर्स करने से जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, जहां y लिखा है वहां पर आप x लिखोगे, जहां x लिखा था वहां पर हमने y लिख दिया। ये हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी, ठीक है। अब फिर से अगेन पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले रही हूं मैं सीधा, इस डिजिट का, इस वाले नंबर का 9 टाइम, इस वाले नंबर का 9 टाइम, क्लियर है। ट्वाइस है जो डिजिट ऑब्टेन हो रही है रिवर्सिंग द नंबर, इसका ट्वाइस है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए इक्वेशन बना दें। यहाँ से 9 को 10y से मल्टीप्लाई करेंगे 9y, 90y, 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x, 2 को 10 से करेंगे 20x और 2 को y से करेंगे तो 2y, क्लियर है। एक्स वाई वाले नंबरों को हम एक साथ लिखते हैं ताकि क्वेश्चन करना थोड़ा इजी हो जाए। y वाला, ये वाला ऑलरेडी यही था, इस वाले नंबर को लाओगे तो वो माइनस का हो जाएगा। इक्वल टू में कुछ भी नहीं बचा, 0, ठीक है। आगे आ जाइए। अब 20x में से जब आप 9x को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 11 माइनस का 11x
और जब आप 90 में से 90 था ना, ठीक है, 90 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 88y इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर ना x11 कॉमन आ रहा है दोनों में, आगे माइनस का साइन भी नहीं रखते हैं तो मैं -11 कॉमन ले रही हूँ, तो -11 कॉमन आएगा तो 1 बचेगा, ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस का भी साइन कॉमन लिया है। 8y इक्वल टू 0। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये जो माइनस का 11 मैंने कॉमन लिया था ये कहाँ गया, ये बेटा यहाँ आकर के ना डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा, तो आपके पास यही वाली डिजिट आएगी। तो आप चाहो तो इस वाले स्टेप को स्किप कर सकते हो, समझने के लिए आप उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सेकंड हमारा इक्वेशन सेकंड वाली ये होगी। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता ही है, मैं एलिमिनेशन सॉल्व करूंगी बाय इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए इक्वेशन नंबर 1 को नोट करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 9 था। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है? अब क्योंकि इन दोनों को माइनस करना होता है तो नीचे वाले साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं और आगे वाला हमेशा कट जाएगा। इसको आप प्लस करेंगे तो 9y इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 1। ये 9 है ना, डिवाइड में चला जाएगा, वो कट जाएगा तो y 1। अब x की वैल्यू निकालनी है तो आप पुट कर दोगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 ये थी हमारी, या फिर यहाँ देख लीजिए ये वाली थी, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई के बदले रख दिया मैंने 1। अब 1 आपका राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होता है 8। इतना क्लियर हो गया? तो देखिए उसने पूछा क्या था आपसे, नंबर पूछा था या डिजिट पूछी थी, वो चेक कर लेंगे एक बार। डिजिट पूछी थी, ठीक है। तो बेटा आप लोगों ने डिजिट बनाई क्या थी, डिजिट देखते हैं वापस अपनी। हमारी डिजिट ये बनी थी ना 10y प्लस x। अब y के बदले में y का नंबर रख दीजिए, y की वैल्यू आई थी हमारी 1 और x के बदले x का नंबर रख दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नंबर आपका आ जाएगा 18। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन 4 कहता है आपका, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹20,000। मीना बैंक से 20,000 रुपीज़ विड्रॉ करने के लिए जाती है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज़ ओनली, नोट्स ओनली। वो कैशियर से बोलती है कि मुझे 2,000 रुपीज़ तो चाहिए, लेकिन मेरी शर्त ये है कि मुझे आप सिर्फ 50 और 100 के नोट्स दोगे। क्लियर है? कैशियर ने मीना को दे दिए हैं 25 नोट्स टोटल मिला के। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। तो बताइए कितने उसने 50 के नोट्स जो है रिसीव किए और कितने उसने 100 के नोट्स रिसीव किए। क्लियर? तो देखो दोनों ही कंडीशन में हमें नहीं पता कि उसके पास नंबर ऑफ 50 रुपी नोट कितने थे, तो आप लेट कर लोगे, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, मैंने लेट कर दिया x। क्लियर? और लेट कर लिए हमने ₹100 नोट्स, वो हमने लेट कर दिया y। अब एक चीज तो क्लियर है कि दोनों को मिला के टोटल जो उसने नोट लिए, टोटल नोट्स वो लिए 25। इसका मतलब जितने x के नोट लिए प्लस जितने y के नोट लिए, दोनों को मिला के 25 नोट्स आए हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। फर्स्ट इक्वेशन तो इजी है। चलिए सेकंड इक्वेशन के लिए देखो बेटा, एक कंडीशन उसने दी है कि उसने जो टोटल अमाउंट रिसीव किया है, टोटल अमाउंट वो लिया है उसने 20,000 का। क्लियर है? अब ये 20,000 के रुपीज उसने कैसे लिए हैं, कुछ 50 रुपीज के नोट्स थे जो कि नहीं पता कि वो नंबर ऑफ नोट्स कितने थे, तो ठीक है उसका अमाउंट देखते हैं। अमाउंट ऑफ ₹50 नोट्स, जरा एक बार ना एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने आपको 50 रुपीज के अगर 10 नोट्स दिए तो आप क्या करोगे, उसका अमाउंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 500 रुपीज आए आपके पास में। अब मैंने बोला कि 100 रुपीज के भी मैंने आपको 10 नोट्स दिए, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके आप बोलोगे इसका मतलब 1000 रुपीज हो गई। क्लियर है?
तो अमाउंट कितना मिला 50 नोट पे, वो हो जाएगा 50, और नंबर ऑफ नोट हमने कितने माने थे, x माना था। क्लियर है? सेम निकालिए अमाउंट ऑफ 100 रुपीज़ नोट। भाई जब 100 रुपीज़ के उसने कुछ नोट्स लिए, कितने, y नोट्स लिए, तो अमाउंट ये हो गया होगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो 50 रुपीज़ नोट का अमाउंट हुआ प्लस जो 100 रुपीज़ नोट का अमाउंट हुआ, टोटल मिला के 2000 ही हुआ होगा ना, इससे अलग तो गया नहीं होगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को? अब यहाँ पर देखिए कॉमन आ रहा है, 50 कॉमन आ रहा है, मैंने सारी पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दिया 2, ठीक है, और ये आपका आएगा 40। क्लियर? तो ये आपकी हो गई दूसरी इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आ चुका है, पूरी एक्सरसाइज निकल चुकी है हमारी। बाय इक्वेशन 1 एंड 2। अब फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 25 था, और सेकेंड इक्वेशन थी x प्लस 2y इक्वल टू 40। ठीक है, माइनस करना होता है तो नीचे के साइन हमेशा चेंज हो जाएंगे और आगे वाला हमेशा कटेगा। क्लियर? y में से 2y को माइनस करेंगे तो माइनस y आएगा। ठीक है, और 40 में से जब आप 25 को माइनस करोगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि y की वैल्यू आ गई आपकी 15। ये हमारे निकल गए हैं 100 रुपीज़ के नोट। अब आपको निकालना है x की वैल्यू, तो पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 25 थी ना, वैल्यू रखिए x प्लस 15 इक्वल टू 25, 25 माइनस, ये इधर जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, जब आप माइनस करोगे तो आएगा 10। ठीक है, तो आप नीचे लिख देना ₹50 नॉट इज 10 एंड ₹100 नॉट इज 15। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, अ लर्निंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे। ठीक है, सरिता पे करते 25 रुपीज़ फॉर बुक कैप्ट फॉर 7 days। चलो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक लाइब्रेरी लैंडिंग का काम करती है, और ये जो लैंड देती है ना बुक को, वो 2 तरीके से देती है। कुछ हमारे हैं फिक्स चार्जेस और कुछ हमारे एडिशनल चार्जेस हैं। जो फिक्स चार्जेस है वो हैं 3 days के लिए। ठीक है, तो आप पहले लेट कर लीजिए, लेट फिक्स चार्जेस फॉर 3 days। बेटा ये 3 days के चार्जेस जो है ना, ये फिक्स हैं, ये तो आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे आपने बुक को एक ही दिन क्यों ना रखा हो। क्लियर है? फिक्स चार्जेस का मतलब ये है, आप 2 घंटे के बाद भी देने आओगे ना तो भी आपको ये वाला अमाउंट तो पे करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप 3 days से ज़्यादा रखते हो तो कुछ आपके एडिशनल चार्जेस आपको पे करने होंगे। तो ठीक है, पहले आप एडिशनल चार्जेस को लेट कर लीजिए। एडिशनल चार्जेस फॉर पर डे, ये पर डे के अकॉर्डिंग होते हैं हमारे, वाई लेट कर लिया। क्लियर है? चलो क्वेश्चन देखो आगे क्या कहता है। एक सरिता है, वो पे करती है 27 रुपीज़, कितने दिन के लिए, 7 days के लिए। तो आप लिखेंगे चार्जेस फॉर 7 days। अब थोड़ा केयरफुली देखना, ये 7 days के लिए अगर इसने बुक ली, इसने 27 रुपीज़ पे किए, लेकिन ये 7 day ब्रेक कैसे हुए हैं जरा वो देखो बेटा। वो चार्जेस देगी, फिक्स चार्जेस 3 days के लिए, तो एडिशनल डे वाई चार्जेस कितने दिन के लिए पे करने वाली है, वो 4 day के लिए। ये चीज़ क्लियर हुई है? तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में मैं सीधा लिख देती हूँ, 3 days के लिए एक्स चार्जेस थे प्लस 4 days के पर डे के हिसाब से दे रही है वाई, एक दिन का वाई, तो 4 day का 4y हो गया ना, 4y।
और टोटल अमाउंट वो पे करती है 27। ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे है, सुशी पे करती है 21 रुपीज फॉर 5 डेज। ठीक है, तो आप लिखेंगे चार्जेस फॉर 5 डेज। जरा इन 5 डेज को भी ब्रेक कर लीजिए। 5 डेज के देते 21। भाई 3 डेज के लिए तो फिक्स चार्जेस थे जो उसे एक्स देने ही देने हैं। 3 डेज के चार्जेस एक्स हो गए ना, बचे कितने 2 डेज के चार्जेस बचे। अब ये 2 डेज के हिसाब से कितना देगी, एक दिन का y है तो 2 डेज का 2y देगी ना, प्लस में 2y, टोटल कितना हो गया 21। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिया है बीच में एग्जांपल, इसे मत नोट करना। ठीक है, तो 2 इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई हमारी, सेकंड इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, अब वही करेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। पहले दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे उतार लीजिए। 27, सेकंड है x प्लस 2y इक्वल टू 21। क्लियर, नीचे वाली इक्वेशन माइनस होती है ना, तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। क्लियर है, कट हो जाएगा। 4y में से जब आपने 2y को माइनस किया तो आएगा 2y। 27 में से जब आप 21 को माइनस करेंगे तो आएगा 6। क्लियर, y की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, y की वैल्यू आ गई 3। पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करिए। इक्वेशन 1 थी हमारी x प्लस 4y इक्वल टू 27। y हमारा आ गया था 3, यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। 4 3 जा 12, 27 में से माइनस कर दीजिए 12 को, तो आ जाएगा आपका 15। तो अब ये जो पे कर रही है ना, नहीं 5 नहीं सर 15 नहीं आएगा। ठीक है, ये फिक्स चार्जेस लाइब्रेरी के थे 15 रुपीज़ और पर डे के हिसाब से उसके चार्जेस थे 3 रुपीज़। तो इस तरीके से हमने अपना आज 3rd चैप्टर कंप्लीट किया है। अगर अभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस क्वेश्चन की दोबारा से वीडियो बना के दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।